इस स्पेशल यूनिवर्सिटी के स्पेशल रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखे we have come to a godly university which is the highest university of all the universities. So therefore I am very much ready to do whatever the university demands because I am a selected child. बाबा ने मुझे सिलेक्ट किया है, भगवान की नज़र पड़ी तो उनकी सिलेक्शन को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हम अपना प्रोफाइल का ड्रेस उतार देंगे। जल्दी से उतार दे क्योंकि बहुत बार उतारा हुआ है। मैं चेयरमैन हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ, कोई भी प्रोफाइल, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं आर्किटेक्ट हूँ, मैं जो भी एजुकेशन, बिजनेस, बहुत सारे प्रोफाइल इकट्ठे कर लिए। मैं रोटेरियन हूँ, मैं प्रेसिडेंट ऑफ द कॉलोनी हूँ। जितने भी प्रोफाइल है सारे प्रोफाइल अभी हम निकाल देते हैं वो ड्रेस। दूसरा ड्रेस मेरे रोल का ड्रेस है। मैं फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, ये ड्रेस भी हम उतार देते हैं। ये भी बहुत समय से और बहुत समय तक पहनते रहे हैं, तो इसका भी ड्रेस उतारा। और अब तीसरा ड्रेस है मैं शरीर, मैं मेल, मैं फीमेल। तो अब तो ये चिपका हुआ नहीं है क्योंकि बहुत दिनों से हम उतार रहे हैं, तो इसको तो बहुत जल्दी से उतार दिया। मैं मेल हूँ, मैं फीमेल हूँ, तो सारे ड्रेसेस उतार दिए। अब बचा मैं पॉइंट ऑफ लाइट, यही हमारा यूनिफॉर्म है। एंड दिस पॉइंट ऑफ लाइट इज द गॉडली स्टूडेंट, is the godly child, and this point of light is going to study in the godly university. तो ये यूनिफॉर्म पहन के अब चलते हैं अपने स्कूल में, अपने यूनिवर्सिटी में और अपने प्रोफेसर के पास। ओम शांति। ओम शांति। कल हमने स्टडी किया था। किसके बारे में स्टडी की थी कल? कल की थोड़ी सी रिकैप करें। शिफ्ट ऑफ द बिलीफ सिस्टम्स, जो भी बिलीफ सिस्टम है उसको हमने शिफ्ट किया। तो आई थिंक सो ऑल वर कंफर्टेबल इन शिफ्टिंग द बिलीफ सिस्टम। एंड बिकॉज कोई भी बिलीफ सिस्टम को जब हम लॉजिकली समझते हैं तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर अस टू शिफ्ट। सो इट्स नॉट इम्पोजिशन बट वी अंडरस्टैंड इट। तो हम शिफ्ट करते हैं, और इवन अगर दूसरा कोई करता है तो इट्स ओके, बट वी विल जस्ट शिफ्ट फॉर द बाय अंडरस्टैंडिंग एंड हेल्प अदर्स टू इवन मेक दैट शिफ्ट। तो पहला शिफ्ट था बेगिंग। हाँ, बेगिंग से बोलो अनिल भाई बोलो, आपके अंदर बड़ा ख्याल आ रहा है। बेगिंग से हम थैंकिंग, और बेगिंग से थैंकिंग ओपन आइज से होना चाहिए। और फोकस एनवायरनमेंट सेम है, लेवल बराबर है, और वो हमेशा हमारे साथ में है बाबा। अच्छा, ऐसे होना चाहिए। तो ये शिफ्ट हम करेंगे। आज की मुरली बाबा की है पावर टू गेट अलोंग। आज बहुत बार संसार में प्रॉब्लम इसलिए आती है, न्यूक्लियर फैमिलीज होकर भी हम इसलिए भी संतुष्ट नहीं है, वी आर नॉट एबल टू गेट अलोंग विथ ईच अदर। Again, a small request, please, to on the videos, because all are godly students, and students प्रोफेसर के सामने वीडियो ऑन रखेंगे।
तो सभी से रिक्वेस्ट है अपने अपने वीडियोस ऑन कर दें और सिंसियर स्टूडेंट्स बन के हम स्टडी करेंगे। तो जैसे हमने उस कल देखा था, टू गेट अलोंग, पावर टू गेट अलोंग, एक दूसरे के साथ चल नहीं पाते हम, और उसका कारण मेन, चाहे हम कह देते ईगो है, पर वहां होता है संस्कारों का टक्कर, क्लैश ऑफ पर्सनालिटीज। ये बहुत बड़ा रीजन होता है हम एक दूसरे के साथ चल नहीं पाते। और वैसे अगर ठीक है, वी आर नॉट एबल टू गेट अलोंग विथ ईच अदर, बट आर वी ओके स्टेइंग अलोन, ऑल अलोन? वो भी नहीं होता है। ऑल अलोन रहे तो वो भी मुश्किल है। तो इसका मतलब व्हाट एग्जैक्टली वी नीड इज समथिंग एल्स। वी नीड ह्यूमन बीइंग्स, so each one of us need each one of us, that is of sure, but then we just don't know the method to get along with each other. कौन सी ऐसी बात रहे ताकि we could go, हम बैठ सकते हैं, हम कर सकते हैं। तो this is the part कि how to get along, उसके लिए spirituality plays a very important role, because to get along with each other we need some special values। जो values जितनी उसको हम डीपली इनग्रेन्ड कर देते हैं, तो वो values के कारण, जैसे वो एक चीज होती है ना साथ में चलने के लिए कि इकट्ठा रहे, जैसे आप कोई दो चीज है, दो बच्चे हैं, वो ये जैसे वो गाय होती है, जानवर होते हैं, वो खिसक न जाए तो आप एक रस्सी से बांध देते हैं दोनों को, तो बिकॉज ऑफ दैट इट बिकम्स इजी, बोथ ऑफ देम गो इजीली। तो इसी तरह से टू गेट अलोंग विथ ईच अदर देयर इज वन रोप नीडेड, एंड व्हाट इज दोज दैट रोप? सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट रोप। क्या क्या बातें चाहिए, एंड ऑल दोज हैव द प्रॉब्लम, तो उसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे। एंड टिक मार्क करें, आज का चार्ट, आज जो हम समझेंगे वो एक इंडिपेंडेंट चार्ट के रूप में आप लोग बना सकते हो आफ्टर गोइंग थ्रू द मुरली, सो दैट विल अंडरस्टैंड कि ये पॉइंट्स है जिसके कारण जो मुझे वर्क करना है। द वेरी फर्स्ट पॉइंट टू स्टार्ट विथ, तो ये है संस्कार मिलन की रास करो, बाबा की ये मुरली है। सच्ची होली मनाओ, होली मनाना। तो होली एक ऐसा फेस्टिवल है जो गेट टुगेदर का फेस्टिवल है। बाकी सब फेस्टिवल्स में से डिफरेंट क्या है होली का? होली में गले मिलेंगे और कहते हैं बुरा न मानो, होली है ना, हर कोई किसी पर रंग लगा देगा। और होली में एक जैसे ना कोई भी किस पर लगा सकेगा, अगर पिछली दुश्मनी भी है, देयर इज एनिमिटी गोइंग ऑन, बट स्टिल दे आर फ्री, दे वुड ट्राई टू डू इट। स्मॉल जो स्टेटस का है वो बड़े स्टेटस वाले को, या जिसकी आपस में फ्रेंडशिप नहीं है, एनिमिटी चल रही है, वो भी एक दूसरे को लगाएगा, कहेंगे होली है। So this festival is a symbol of how to get along. तो आज की मुरली नहीं है, it is called अव्यक्त इशारे today. All मुरलीज में जहां भी टीम स्पिरिट के बारे में बाबा ने बताया है, so that मुरली के एक्सट्रैक्ट्स लिए गए हैं, उसको हम कहते हैं अव्यक्त इशारे। So direct godly version, what बाबा is speaking and how to imbibe. तो आज वही हम सुन रहे हैं। फर्स्ट इज होली का अर्थ है, होली का अर्थ याद रखना है। होली अर्थात जो कुछ हुआ वह हो गया, हो लिया, जो सीन हो ली, इट हैड हैपेंड।
अर्थात बीत चुकी। तो होली मीन्स हो चुकी, बीत गई। पास्ट इज पास्ट। इन अ टीम स्पिरिट कोई भी चीज को अगर हमें गेट अलोंग करना है तो हमको पास्ट को होल्ड करके नहीं रखना है, क्योंकि जहां पास्ट को हमने होल्ड किया वहां वो जब जब उस सोल के साथ हम आते हैं तब तब वही बात बार बार याद आती है। तो होली, पास्ट हैज पास्ट। इतना फास्ट पास्ट को भूलना, इसके लिए ड्रामा की ढाल सदा साथ रखो तो पक्का रंग लग जाएगा। अगर होली का अर्थ जीवन में नहीं लाएंगे तो रंग कच्चा रह जाएगा। होली ड्रामा, देखो, we all have studied in the foundation course about the drama. So in the drama chapter, if you recall, drama means जो हो गया अब वो अगले 5000 years के बाद आएगा, अभी नहीं आएगा। It's past. तो जो चीज हो गई वो एक सेकंड पहले भी हो गई। इट्स नॉट कि एक दिन पहले, अगर एक सेकंड पहले भी हो गई, हो गई। कितने बार हम पास्ट की बातों को अंदर रखते हैं। सुबह का खाना हम शाम को नहीं खाते हैं। क्यों नहीं खाते सुबह का खाना? स्टेल फूड है, बासी फूड है। और बासी फूड क्यों नहीं खाया जाता? बिकॉज उसकी ताकत नहीं होती है। और ताकत तो छोड़ो, कभी कभी वो हमको बहुत रॉन्ग इफेक्ट देगा बॉडी में। माइंड में कितनी बासी बातें रखी हुई है। खाना तो सुबह का शाम को हम नहीं खाते हैं, और माइंड में कितनी बासी बातें रखी हुई है। कितने साल पुरानी, कितने दिन पुराने, साल तो छोड़ो, कितने दिन पुरानी होगी ना। यहाँ वाले तो, यहाँ वाले साल वाले नहीं है, अच्छे बच्चे हैं, गॉडली चिल्ड्रन है। कितने दिन पुरानी बातें रख रहे हो आप? कितने दिन भी नहीं, अच्छा कितने मिनट पुरानी बातें रखते हो? कल्पना बहन कह रही 1 मिनट भी नहीं। वंडरफुल। 1 मिनट पहले, कई बार होता है कि 1 हफ्ते पहले, 1 महीने पहले उसने ऐसा कहा था, और वो उस समय नहीं बताया लेकिन वो अंदर रखा हुआ है अच्छे से। अब जब बासी बातें अंदर रखेंगे, स्टेल फूड इज इनसाइड। व्हाट इज फूड फॉर द सोल? द थॉट्स आर फूड फॉर द सोल। इफ द थॉट्स आर सो स्टेल्ड, तो फिर खाना जो, बिकॉज वही खाना वो सोल खा रही है, तो वो जो अगर खाती जाएगी तो उसका ताकत कैसे होगा? Therefore the soul, that those personalities, those who have the nature of keeping the old things in stock, उस दिन उस समय ऐसा कहा था। कभी कभी हम लोग सुनते हैं कि 1-1 साल पुरानी बातें, और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो कभी तब हमको लगता है कि मेरे शादी के समय तक की बातें नहीं हम भूलते, या बच्चे छोटे थे तब की बातें भी नहीं भूलते। तो वो इम्प्रेशन अंदर, एंड भूलना, एक्चुअली इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ भूलना, टू फॉरगेट, बट वी नर्चर इट एवरी डे बाय रिमेम्बरिंग इट। अगर हम याद नहीं करें तो भूलते जाएंगे। बट आई वॉन्ट टू कीप अ पॉइंट, I keep that thing so much so fresh by always watering it. तो watering एक है, वो बीज है, अंदर इंप्रेशन बना हुआ है, और जैसे ही वो परिस्थिति आती है तुरंत वो परिस्थिति इज द watering, to the extent कि कभी कभी हम फिल्म देख रहे हैं और वो उससे कनेक्टेड हमारा जीवन में कोई इंसिडेंट हुआ हो, तो वो फिल्म एक हवा बन जाता है
एक वाटरिंग हो जाती और वो पूरा उस समय मुझे जो फीलिंग आई थी वो आज तक हमारी रहती। दिस इज पास्ट। तो हो गया। वी हैव अ वेरी ब्यूटीफुल फॉर्मूला, लर्न फ्रॉम द पास्ट, प्लान फॉर द फ्यूचर, come back to the present. It's not we cannot deny the past, no doubt, but learn. अच्छा मैंने क्या learn किया, what do I learn, that is also very important. कभी कभी हम past से जो learn करते हैं, जैसे आपने किसी को समझाया बहुत अच्छे तरीके से, अच्छा फिर भी उसने वैसा ही किया अपने तरीके से, and then he failed, or there was a big loss, or he is still doing it according to what he feels right, in spite of whatever you have taught, in spite of your teachings. फिर हम कह देते मैंने तो अभी सोच लिया, सीख लिया, इसको ना कभी कुछ बोलना ही नहीं है. This is what I learned from my past behavior. Is this the right behavior? I learned कि कुछ बोलना नहीं है. लर्निंग क्या थी इसमें? बिकॉज मैंने बोला, इन स्पाइट ऑफ इट, स्टिल डिड लाइक दैट. सो एज अ पेरेंट अब तो मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी, एंड दैट इज आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, इट इज नॉट आउट ऑफ डिटैचमेंट. व्हाट डू वी लर्न? कि ओके, वी लर्न दैट द पर्सन हैज डन मिस्टेक, so this is the action I've taken. Learning means what I did mistakes, which I won't repeat that next time. Now what did we learn from it? I spoke, I as a parent told him, but still he did it. So now what I learned, कि मैं बोलूंगी but with detachment. My mistake was, जब मैं उसको बता रही हूं, ये स्क्रीन किसका शेयर हो रहा है? सपना बेन, प्लीज टेक केयर. One sec, small. Someone is sharing the screen uselessly. So बाबा ने कहा कि उसको समझाना है, लेकिन समझाना उसमें मेरी क्या गलती रही उसको समझाने के समय, वो मुझे लर्न करना है, ये न कि अब मैं कभी कुछ बोलूंगी नहीं. तो हमारी गलती क्या थी उसके समय जब हम उसको समझा रहे थे? Our mistake was, I was expecting कि जैसे मैंने बोला वैसे ही आपको करना है. My mistake was, I was not detached while explaining him, while teaching him, while alerting him. You did your job, full stop. This is I learn. This is not the learning कि मैं तो कहती जाऊं और फिर मैं उसको कहती जाऊं, मैं बिल्कुल उसको कहना ही बंद कर दूं. This is not worthy. तो इसलिए बाबा ने कहा कि होली, अगर होली अर्थ जीवन में नहीं लाएंगे तो रंग कच्चा रह जाएगा. पक्का रंग लगने के लिए हर वक्त सोचो होली. हो गया ना, फुल स्टॉप. I learned what I should do. Where I have done the mistake, that is what I learned. If I have learned also. तो होली जो बीता वो हो गया, ऐसी होली मनाओ. नेक्स्ट है, एक दो के संस्कारों को जान करके, एक दो के स्नेह में एक दो से मिलजुल करके रहना है. जैसे कोई से विशेष स्नेह होता है तो उनसे मिक्स हो जाते हो, ऐसे एक दो में मिक्स होने के लिए मिक्सिंग नेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टू गेट अलोंग.
मिक्सिंग नेचर के लिए चाहिए हाउ कैन आई मिक्स विथ ईच अदर। मिक्सिंग नेचर के लिए चाहिए बीइंग नॉलेजफुल अबाउट ईच अदर संस्कार। एक दो में मिक्स होने के लिए जितना ही नॉलेजफुल उतना ही सरल स्वभाव बनाओ। मिक्स करने, किसी से भी मिक्स अगर होना है, मिक्सिंग के लिए चाहिए सरल स्वभाव, नॉलेजफुल एंड सरल स्वभाव। तो नॉलेजफुल अबाउट ईच अदर्स संस्कार। Being knowledgeful about the संस्कार्स, क्योंकि many times what happens, हम जिनके साथ रेगुलरली रहते हैं we know how he is, उसके बारे में हमको पता होता है, पर्टिकुलरली जिनके साथ हम रेगुलरली डील करते हैं, इसका ना बहुत क्रोधी नेचर है। अब जैसे we there are mothers here, especially we all are parents, तो पेरेंट्स को यू हैड ग्रोन द चाइल्ड, अब वो रात को ना 9:30 को सो जाता है बच्चा और फिर वो 10:30 को उठता है, एंड यू मदर नो कि वो उठा किस लिए है, कि उसको भूख लग जाती है, 10:30 को उसको दूध का टाइमिंग होता है, तो जैसे ही उसको उठता है उसको दूध हम दे देते हैं, तो वो उसका क्या काम है, रोने का। द चाइल्ड नोज विल गो ऑन क्राइंग, बट यू एज अ पेरेंट नो व्हाट ही वांट्स, व्हाट ही नीड्स, और दे देते हैं और फ्री हो जाते। तो व्हाट यू डिड, बिकॉज यू डिडंट, आपको क्रोध नहीं आया, आपको दर्द नहीं हुआ, आपको पता है कि इसकी आदत है कि ये इतने बजे उठेगा, ऐसा करेगा, ये करेगा। वी नो द रेगुलर ऑल द signals of the child, though they are not so pleasant, but we know the signals, accordingly we give them। चाहे उसको फीड करना है, चाहे उसको दूध देना है, चाहे उसको खाना देना है, चाहे उसको सुलाना है, this is called being knowledgeful। in similarly can I be knowledgeful about each other? मुझे पता है ना, इसको ये बात कहो और उसको क्रोध आना है, I know the sanskars, so now what I need to do is how to deal when he is angry। इट्स नॉट कि हम कहते क्यों ये क्रोध करता है, ये हमेशा क्रोध करता है, मुझे पता है ना इसको तो ये क्रोध आना ही है। अब उस समय मुझे कैसे अपनी स्थिति को पावरफुल रखना है, दैट इज व्हाट आई डू, और व्हाट आई कैन हेल्प हिम सो दैट he doesn't, because of me he doesn't become angry। that is what I learn, being knowledgeful about other sanskars। और दूसरा है being simple and easy nature, सरल चित होना। बाबा के ये लैंग्वेज बहुत अच्छी है, सरल चित। सरल चित अर्थात किसे कहेंगे, ये बाबा की महावाक्य है, जो बात सुनी देखी की वह सारयुक्त हो और सार को ही उठाए। जो भी बात देखते हैं सुनते हैं वो सारयुक्त हो और सार को ही उठाए, और जो बात वह कर्म स्वयं करे उसमें भी सार भरा हुआ हो, तो पुरुषार्थ भी सरल होगा। जो भी बात हम देखते हैं सुनते हैं उसमें सार हो कि ओके इतनी सब बातें उन्होंने बोली, मुझे क्या उसमें, व्हाट इज द एसेंस ऑफ दैट टॉपिक, व्हाट इज द एसेंस ऑफ व्हाट ही इज टेलिंग मी। सपोज देयर वाज अ प्रोजेक्ट, we all are professionals, the boss comes and we all, there are 4 of you who had been in the project and there is a mistake। अब वो बॉस आके सबको क्रोध करता है, अब क्या होगा, एक तरीका है नो गो ऑन, मतलब उसको ग्रम्बल करते रहो, हर्ट होते रहो,
और क्रोध जनरेट करो, क्रोध क्रिएट करो। एंड वन इज आई अंडरस्टैंड कि आखिर व्हाट दैट बॉस वांट्स टू टेल अस, व्हाट ही मीन्स, व्हाट ही इज एक्सपेक्टिंग ऑफ अस। तो वो सार समझ लिया एंड उस पर वर्क किया। और एक है अरे हाउ डेयर ही सेज इट, वो करता है क्या? अदर देन दिस देयर आर अदर थिंग्स विच इज मोर इंपॉर्टेंट। सार युक्त हो, सरलता मतलब सार समझ लिया कि व्हाट ही एक्चुअली वांट्स एक्सपेक्ट्स ऑफ अस, फाइन, दैट इज व्हाट विल डू। उसको कहेंगे सरल स्वभाव। और ईगो स्वभाव vice versa. The rest three options when chosen constitutes ego, or this fourth option is सरलता। तो पहले वाले जो तीन ऑप्शन हमने देखे, क्रोध करना, केयरलेस बन जाना, रूठ जाना, these are the ego। सरल, ओके क्या चाहिए, मम्मी ने मुझे ऐसे बोला, अच्छा क्या करना चाहिए, अच्छा हस्बैंड ने मुझे इस तरह से बताया, आई मीन दो ही स्पोक वेरी हार्श, ये व्हाट एग्जैक्टली ही वांट्स, अंडरस्टैंड। तो जो भी बात देखो सुनो वो सार युक्त हो और सार को ही उठाए, विस्तार को नहीं। हम विस्तार में बहुत चले जाते, उस दिन भी ऐसे भी, इस समय भी ऐसे किया था, दिस इज विस्तार। विस्तार में बुद्धि जाने से द मेन एक्शन, द मेन पर्पस डिफीट हो जाता है बोलने वाले का। एंड दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप कि ही गोज ऑन एक्सप्लेनिंग एंड आई ऑलवेज हैव विस्तार इन माय माइंड, और जो वो कह रहा है वो सार में नहीं होता है। और दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप इट गोज ऑन, ही स्टिल द बॉस, आई एम स्टिल द सबऑर्डिनेट, और ऐसे करते करते रोज ऐसे चलता है। व्हाट विल हैपन, फिर हम कहते हैं बहुत स्ट्रेस हो गया, ऑफिस में जाओ ना बहुत स्ट्रेस है। इज बॉस द रीजन ऑफ माई स्ट्रेस, या मेरा सरल स्वभाव नहीं है इसलिए मैं स्ट्रेसफुल हूं, ये हमें देखना है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि सिंपल एंड इजी नेचर, अगर आप इसको हिंदी में लिखो सरल स्वभाव, दैट वुड बी वंडरफुल। तो सरल स्वभाव हो। फिर नेक्स्ट बाबा बता रहे हैं कि अब पावर टू एडजस्ट। बाप दादा संस्कार मिलन की महारास देखना चाहते हैं, इसके लिए पहले स्वयं को एडजस्ट कर दूसरों से संस्कार मिलाने का दृढ़ संकल्प करो। पावर टू एडजस्ट, एडजस्ट करने की शक्ति संस्कारों को मिला देगी। बाप दादा से तो मिलन मनाते हो, लेकिन बड़े से बड़ा मिलन है संस्कारों का मिलन। एडजस्ट करना, अभी क्या एडजस्ट करना, क्या होता है कि उसके वही जहां सरलता होगी वहां हम एडजस्ट कर सकते हैं कि ओके अब हम, हस्बैंड कह रहा है कि नहीं उस तरफ जाओ, वाइफ कह रही नहीं मुझे इस तरफ जाना है। अब इस समय हम थोड़ा एडजस्ट करें, ओके वो कह रहे हैं ना, एंड व्हाई ही स्पीकिंग, उसके पीछे कुछ है ऐसे ऐसे, एम आई एबल टू एडजस्ट दैट टाइम। एंड अगर उस समय क्योंकि उस समय मैं कहूंगी तो इट विल जस्ट बी आर्ग्यूमेंट, डिबेट चलेगा, फिर एंगर होगा और फिर मन मुटाव हो जाएगा। दैट टाइम हम सोचे कि नहीं अभी मैं थोड़ा हम्बल हो जाती हूँ, झुक जाती हूँ। झुकना ही झुकाना है, जो व्यक्ति झुकता है वो झुका सकता है। अब क्या हुआ, उस समय मैंने एडजस्ट किया, फिर बाद में तो वो नॉर्मल हो गया, बाद में समय के बाद एक्सप्लेन करो कि दिस वाज द रीजन व्हाई आई वाज सेइंग कि ऐसे करो। अब जब वो डाउन हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, देन इट बिकम्स इजी फॉर हिम टू एकोमोडेट यू। एडजस्ट करके चलना, वो एक दूसरे के स्वभाव को, इट्स नॉट कि
हम टॉलरेट करते जाए और अंदर ग्रम्बल होते जाए, सप्रेस करते जाए. इट्स एडजस्टमेंट इज अ क्वालिटी, सप्रेशन is a negative energy. We are not suppressing, we are adjusting. जैसे पता है एडजस्ट गाड़ी में 3 की जगह है, पॉसिबल है, तो हम लोग वैसे तो 2 बैठे थे, एडजस्ट कर लेते हैं ना. तो अब हम एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे वो कहे वैसे हम कर सकते हैं, बट कहाँ हम एडजस्ट नहीं कर सकते? वाई आई कांट टेक द थर्ड पर्सन इन माई बैक सीट? ईगो. Where there is no love for that third person, where there is no cooperation, I won't take the third person. तो एडजस्ट वहां नहीं हो सकता है जहां प्यार नहीं है, जहां कोऑपरेशन नहीं है. तो एडजस्ट क्या होता है, जितना हम एडजस्ट करने की पावर होगी उतना वी आर ग्रोइंग. यहां हम घर में रहते 4 लोगों के साथ एडजस्ट करना है, उसके संस्कार, एंड वो पहले वाले सारे पॉइंट्स इसमें एप्लीकेबल होंगे. बीइंग नॉलेजफुल अबाउट द संस्कार. ओके, इसको ऐसे टीवी ऑन करो ना, क्रोध आ जाता है, ओके कम कर देंगे, इट्स ओके. अपने आप को झुका देना कि जो नेचर होगी ना वो एडजस्ट करेगी. अब जितना बड़ा संगठन है, गैदरिंग है, उतनी बड़ी एडजस्टमेंट की पावर होती है. अगर हम 2 लोग हैं, हम सोचते हैं कि फॉरगेट ना, 6 लोगों के साथ रहो, बहुत एडजस्ट करना पड़ता है, इससे बेटर है 2. तो हमने क्या किया, अपनी पावर को कम कर दिया, एडजस्टमेंट. सो वी आर नॉट, और वी हैव स्टॉप्ड आवर पावर विच कुड हैव ग्रोन. तो बिकॉज आवर पावर हैज स्टॉप्ड टू एडजस्ट. अब 2 ही है, देयर इज नो वन एल्स इन द हाउस. इज इट 100% गारंटेड कि वो 2 जनों के बीच में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी? क्या कहते हैं? व्हाट्स द एक्सपीरियंस? वीडियोस ऑफ कैसे हो गए सबके? वापस वीडियोस ऑन रखो सभी. 2 जन हैं, क्या वापस ऐसा पॉसिबल है कि 2 जन में बिल्कुल नहीं हलचल होगी? जिसको 2 में एडजस्ट करने को आता है वो 4 में भी कर लेगा, जिसको 4 में एडजस्ट करने को आता है वो 6 में भी कर लेगा. एडजस्टमेंट की अपनी नेचर चाहिए होती है. उसके लिए पहले के सारे इंपॉर्टेंट पार्ट ऊपर वाले जो हमने डिस्कस किए वो सारे यूज हो जाएंगे. सो पार्ट टू एडजस्ट. तो बाबा ने कहा, बाप दादा संस्कार मिलन की महारास देखना चाहते हैं. एडजस्ट करने की शक्ति संस्कारों को मिला देगी. बाप दादा से तो मिलन मनाते हो, लेकिन बड़े से बड़ा मिलन है आपस में संस्कारों का मिलना, अपने संस्कारों को मिक्स करके चलना. जब ये संस्कार मिलन हो जाएगा तब जय जयकार होगी. इसके लिए मधुरता के गुण धारण करो. एडजस्टमेंट के लिए चाहिए फर्स्ट ऑल द 3 विच वी हैड डिस्कस्ड अर्लियर. 4th इज लेट गो करने का नेचर, एंड 5th इज स्वीटनेस, मधुरता का गुण, और 6th इज नो टॉन्टिंग वर्ड. ये वाला एडजस्ट होने में बहुत तकलीफ देगा. नो टॉन्टिंग वर्ड. तो नो टॉन्ट एंड हार्श वर्ड्स. टॉन्ट वर्ड्स और हार्श वर्ड्स कब करते हैं हम लोग? टॉन्टिंग वर्ड कब बोल देते हैं? हार्श वर्ड्स एंड टॉन्ट वर्ड्स. कहीं भी थोड़ा सा भी पास्ट मेमोरीज ऑफ दैट सोल, मुझे कोई मिस्टेक की पता है, तो जैसे ही कुछ उसके बारे में कनेक्टेड कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी, हम तुरंत उसको टॉट. इंप्रेशंस अंदर बना के रखना इज नथिंग बट एक कीचड़ अपने अंदर रखना. इंप्रेशंस ऑफ द सोल अंदर बना के रखना, इट्स एक्चुअली डर्टिंग योर माइंड.
एकदम क्लीन हो. Therefore cleanliness is different and truthfulness is different. We focus mostly on truthfulness, but be clean, no impressions. Understand है but not impressions. मतलब it's just like you have changed every day. Every one of us is changing in this 1 month. Have we all changed? Do you all agree? अब कोई आपको when you go back to the office और आपको पुरानी नजरों से उस दिन आपने ऐसे कहा था और उसके अकॉर्डिंग अभी 2 months के बाद आप आते हो तो वैसे डील करें, तो वो व्यक्ति तो चेंज हो गया बट मेरी इंप्रेशन वैसे के वैसे है. सो फॉर मी इट्स लाइक मेरा चश्मा अभी भी ग्रीन है. वो अभी पहले उसने व्हाइट ड्रेस पहना था, सॉरी पहले ब्लैक ड्रेस पहना था, अभी उसने व्हाइट ड्रेस पहना, लेकिन मेरा चश्मा कौन सा है? ग्रीन है. तो मुझे अभी भी उसको वो ग्रीन ही दिखाई दे रहा है. दिस इज कॉल्ड इंप्रेशन. और जहां इंप्रेशन होगा वो टॉन्टिंग वर्ड्स निकलेगा ही. तो इसलिए बाबा ने कहा कि कटाक्ष बोल और कटु बोल, न हार्शनेस हो और न टॉन्टिंग बोल हो. तो इसलिए बाबा ने उस जितना वो बोल होगा उतना इजी होगा. नेक्स्ट है, जैसे मिलन में हाथ मिलाते हो ना, ऐसे ये मिलन है संस्कार. When you meet anybody, the way of meeting and greeting each other is what? You shake your hands, हाथ आगे बढ़ाते हो ना, या गले मिलते हैं. This is the method of meeting. Meeting means any of these kind of gestures. संस्कार मिलन, मेरा संस्कार उसके साथ मिले, ये तरीका. तो बाबा ने कहा ऐसे ये मिलन है संस्कार मिलन. अगर सबके संस्कार मिलकर बाप समान हो जाए, सबके संस्कार एक समान हो जाए, तो एक राज्य एक धर्म वाली दुनिया आ जाएगी. पर्सनालिटी, क्लैश ऑफ पर्सनालिटीज, ये बहुत बड़ा टक्कर है, संस्कारों का टक्कर, क्लैशिंग ऑफ पर्सनालिटीज. उसको चाहे हम ईगो क्लैश कह देते हैं. तो नेक्स्ट है, जैसे बाप के संस्कार, बाबा के संस्कार कैसे है? सदा उदारचित, कल्याणकारी, निस्वार्थ, रहम दिल, परोपकार. These are the 5. See, we all finally need to develop godly virtues. तो गॉडली वर्च्यूज अगर हम डेवलप करना चाहते हैं तो निस्वार्थ और मर्सीफुल. मर्सीफुल इज फाइन, हर्ट होना एंड मर्सी, बिकॉज व्हेन वी अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ इट, हर्ट होना मतलब पर्सनलाइज करना, मैं ऐसी, अपने ही अवगुणों को देखते जाना, एंड नॉट फाइंडिंग अ वे टू गेट रीड ऑफ दैट अवगुण, और फिर यू जस्ट टेंड टू बी वेरी गिल्ट अबाउट, फीलिंग गिल्टी अबाउट इट. मर्सी मतलब कि ओके ठीक है, मैंने मिस्टेक की, आई लर्न फ्रॉम दैट, आई वोंट रिपीट इट, बट उसका जो मिस्टेक है उसके प्रति रहम की भावना कि he is not able to get out of it. तो बाबा, इसलिए बाबा ने कहा कि मर्सीफुल नेचर. तो ऐसे आप बच्चों के भी संस्कार हो, सदा आपस में एकमत, स्नेही, सहयोगी बन संस्कार मिलन करना, यही महानता है. एडजस्ट करना, एंड करना तो बहुत इजी है, एडजस्ट करना दिस इज अचीवमेंट. हम क्या कर देते आजकल, हर चीज बहुत अच्छी तरह से एंड कर देते, फॉरगेट, आई डोंट वांट टू. हाँ, वी हैव टू ट्राई, इट्स नॉट कि हमेशा एडजस्ट करते रहे. ट्राई योर लेवल बेस्ट,
ट्राई रिकंसाइल करे। बहुत ही एक्सट्रीम केस होता है, उसमें एज पर बाबा श्रीमत देन वी अंडरस्टैंड कि क्या इसको डिवोर्स देना है या नहीं देना है। लेकिन ट्राई ही ना करे, इमीडिएटली एंड कर दे। तो बाबा ने कहा कि इसलिए सदा आपस में एकमत, स्नेही, सहयोगी बन संस्कार मिलन करना। देयर वर इन दादी जी के समय हमारे 2 हेड्स थे, दादी एंड दीदी वी कॉल 2 हेड्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन दोनों में इतनी एकमत, यूनिटी, अगर लाइक हम बच्चे सभी इतने लीडिंग अ फोर्स ऑफ 3 lakhs ब्रदर्स एंड सिस्टर्स दैट टाइम, दादी एंड दीदी। तो अगर एक दादी को पूछता कि दादी, और दादी ने बोल दिया कि ठीक है ओके कर लो, एंड अगर वो सेम बात लेके दीदी के पास जाता, दीदी कहती दादी ने कह दिया है ना, ओके, एंड वाइसा वर्सा। इतनी यूनिटी आपस में थी। दादी के बाद दीदी नहीं काट करती, दीदी के बाद दादी नहीं काटती। एंड बिकॉज ऑफ विच आज जो ऑर्गेनाइजेशन आप देख रहे हैं, हमारे हर दादियों में इतना एक लव है, एक दूसरे की इतनी सी भी मिस्टेक न वो वर्णन करते, न वो आपस में सोचते। लिमिटेशंस तो सब में है, बट एवरी दादी, चीफ, एडिशनल चीफ जब गुलजार दादी आती थी दिल्ली में, चीफ दादी जानकी वुड गो टू रिसीव हर। ये नहीं कि मैं तो चीफ हूं, व्हाई शुड आई गो। दिस इज कॉल्ड लव। देयर इज अ स्टेटस, फाइन, बट प्यार, रिगार्ड देना, ये है रिगार्ड देना। तो जहां एकमत है वहां संस्कार मिलन होता है, और जहां रिगार्ड है एक दूसरे के प्रति, वहां संस्कार मिलन होता है। तो सदा आपस में एकमत, स्नेही, सहयोगी बन, स्नेही एंड सहयोगी बन संस्कार मिलन करना, यही महानता है। जैसे ना एक बार वो स्टोरी बताते हैं ना, 5 उंगली का, उनमें ईगो आ गया। हैव यू हर्ड अबाउट दिस स्टोरी? इट्स वेरी कॉमन स्टोरी कि वो ईगो आ गया कि मैं बड़ा, ये कहती मैं बड़ा, ये कहती मैं बड़ा, इस उंगली ने कहा मैं बड़ी, एंड सब में वो ये हो गया, झगड़ा हो गया। एंड देन फाइनली दे गो टू अ किंग एंड दे से कि देखो, एंड एवरीवन इज स्पीकिंग अबाउट देयर ओन स्पेशलिटी। अगर मैं नहीं हूं तो कुछ होल्ड ही नहीं हो सकता है। अब वो कहता है कि बिकॉज ऑफ मी आई शो गॉड्स पाथ, तो मैं बड़ी हूं। और ये तीसरी बोलती है कि मैं तो साइज में वैसे ही बड़ी हूं, तो आई एम बिग, सो आई एम बिग। अब थर्ड कहता है कि इसके ये अच्छा काम सारा इससे किया जाता है, तिलक लगाते वो करते, बोला ये मैं बड़ी हूं। और ये कहते हैं कि अगर मैं छोटी हूं लेकिन अगर सबसे इंपॉर्टेंट काम मैं करती हूँ। तो अब ये सब में झगड़ा हो गया। नाउ दे आर आस्किंग द किंग कि आप बताओ कि बड़ा कौन है। तो फिर किंग ने क्या किया, एक बूंदी का प्लेट था जिसमें बूंदी होती है ना, वो बूंदी थी, और उनको बोला कि एक एक करके आओ और लड्डू बनाओ। अब सबने ट्राई कर लिया, सब फेल। बोला जो लड्डू अकेला बना सकता है that will be declared, she will be declared the king. And all of them failed. और फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने बोला कि अच्छा ओके, कलेक्टिवली आप बना के देखो। कलेक्टिवली बहुत लड्डू बन गए। इट्स एक्चुअली द टीम स्पिरिट विच मेक्स अ प्रोजेक्ट सक्सेसफुल। हर कोई का कंट्रीब्यूशन होता है तब वो प्रोजेक्ट सक्सेस। सपोज नाउ दिस थिंग विच वी आर डूइंग हियर,
I suppose I am just talking to you, but the one who is managing the back end support, they are managing the controls, the audio controls, the recordings. There are so many other things to make one program successful. हर चीज में एक पूरा टीम होता है. इसलिए बाबा कहते हैं एकमत स्नेही सहयोगी बन संस्कार मिलन करना. एडजस्ट एक दो के स्पेशलिटीज और कंट्रीब्यूशन को समझते हुए उनका रिस्पेक्ट रखना इज कॉल्ड लव. आई अंडरस्टैंड द कंट्रीब्यूशन फॉर ईच. अब आप सबका कंट्रीब्यूशन कितना है? यू आर स्पेयरिंग 1 hour एवरी डे. इज इट नॉट वर्थ? आई मीन, आर यू नॉट वर्थ गेटिंग रिस्पेक्ट? 1 घंटा रोज आप दे रहे हो. तो एवरी प्रोग्राम इज सक्सेसफुल व्हेन देयर इज अ कंट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल पीपल हु आर पार्ट ऑफ इट. तो इसलिए बाबा ने कहा संस्कारों का टक्कर न हो, लेकिन सदा संस्कार मिलन की रास करते रहो. संस्कारों को मिलाना अर्थात समय को समीप लाना. संस्कारों को मिलाना मीन्स ब्रिंगिंग द न्यू इरा क्लोज. टक्कर न हो. टक्कर कहाँ होती है? जहां क्लैश होती है. क्लैश ऑफ द पर्सनैलिटीज, ईगो क्लैश. अब देखो, यू कैन सी माई हैंड. ये जो हमारा पोर्शन है, जहां जिसको हम एल्बो कहते हैं, ये वाला एंड ये वाला पोर्शन, देयर इज अ हार्ड सब ऑब्जेक्ट. किसमें ज्यादा हर्ट होता है? एक है ये वाला और एक है ये वाला पोर्शन. किसमें ज्यादा हर्ट होगा? क्यों? Because that table is hard and that is hard. वहां ज्यादा हर्ट होता है. और एक भी जब नरम होता है ना, वो टेबल को लग जाए, हर्ट होता है. ईगो क्लैश. हम सोचते हैं ये बड़ा ईगोइस्टिक है, मेरा ईगो है इसलिए वो क्लैश हुआ. अगर मैं नरम हूं, क्लैश नहीं होगा. तो बाबा ने इसलिए कहा संस्कारों को मिलाना, ईगो संस्कारों का टक्कर न हो. फिर बाबा ने कहा एक दो के स्नेही तब बनेंगे जबकि संस्कारों और संकल्पों को एक दो से मिलाएंगे, लेकिन ध्यान रहे आपकी स्थिति स्तुति के आधार पर नहीं हो. माई स्टेज शुड नॉट बी ऑफ प्रेज, नहीं तो डगमग होते रहेंगे. स्तुति, कई बच्चे जब कुछ करते हैं तो उसके फल की इच्छा रखते हैं. स्तुति होती है तो स्थिति अच्छी रहती है. अगर कोई निंदा कर देता है तो निधन के बन जाते हैं. अपनी स्टेज को छोड़ एक दो से किनारा कर लेते हैं. माय स्टेज, स्थिति, मन की स्थिति स्तुति के आधार पर कभी नहीं हो. स्तुति मतलब कोई प्रेज करता है तो मुझे अच्छा लगता है. स्थिति शुड नॉट बी बिकॉज ऑफ स्तुति. प्रेज करता है तो बहुत अच्छा लगता है, एंड देयरफॉर प्रेज के आधार पर आई एम मोटिवेटेड. ये भी एक बहुत बड़ा रीजन हो जाता है टू गेट डाउन. तो इट्स लाइक ऊपर और नीचे. कोई प्रेस करता है बहुत ऊपर चढ़ जाते हैं, और नहीं तो नीचे. तो अपनी स्टेज को छोड़ देते. इसका मतलब अपनी, आई डोंट हैव माई ओन सीट. माई सीट इज बेस्ड ऑन वॉट यू टॉक अबाउट मी. So it's like a dependent stage, and therefore the moment you take out the seat, I go down. My seat was of स्तुति. सीट थी स्तुति की.
लेकिन सीट होनी चाहिए सेल्फ रिस्पेक्ट की, नॉट स्तुति। तो इसलिए बाबा ने कहा स्तुति निंदा में समान रहे तो संस्कार टकराएंगे नहीं। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, संस्कार मिलन की रास करने के लिए बालक और मालिकपन का गुण समान रूप में चाहिए। बिकम मास्टर एंड बिकम चाइल्ड, दोनों नेचर हो। बैलेंस ऑफ मास्टर एंड चाइल्ड, बालकपन अर्थात सी वी शुड बी एबल टू बिकम अ चाइल्ड ऑल्सो एंड बिकम अ ओनर ऑल्सो, मालिक ऑल्सो। तो बालकपन अर्थात जो आज्ञा मिले आई जस्ट फॉलो इट, और मास्टर अर्थात अपनी राय देना। Whenever in a group I need to give any suggestion, give your suggestion. But जब सजेशन को वापस इम्प्लीमेंट करने की बात आती है तो बालक बन जाओ, become a child. Okay, whatever you feel best. तो राय दी, तो जहां बालक बनना है वहां अगर मालिक बन जाएंगे तो संस्कारों का टक्कर होगा। राय दी, मालिक बने, और राय जब फाइनल होता है तो बालक बन जाना चाहिए। अब देखो, देयर आर 7 पीपल, सॉरी 4 ऑफ देम मीटिंग में है, यू आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ अ मीटिंग, एंड देन देयर वाज सम डिस्कशन गोइंग ऑन, यू हैड अ वेरी गुड आइडिया एंड इट वाज सो गुड फॉर यू, यू फेल्ट कि इतनी अच्छी है, द मोमेंट आई प्रेजेंटेड द पीपल वुड बी सो हैप्पी एंड दे वुड implement it and they would praise me etc. You आपने पूरा महल बना दिया कि this would be the repercussion of my putting forth my views. Lunch time हो गया and उसके बाद the discussion had to start and you were so elated, excited, just thinking कि this such a fantastic idea. Lunch time के बाद you presented your views. The other person near you उसने immediately उसको निगेट कर दिया, क्या है ये, कुछ है, देयर इज नथिंग, दिस इज जस्ट नॉट पॉसिबल। अब क्या हो जाएगा ना, आपने बहुत अच्छे से दिया अपनी आइडिया, यू हैड वेरी स्ट्रॉन्ग होप्स, अब क्या हो जाएगा, अब उसके बाद आइदर आई वेट फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू टेक दैट रिवेंज in the same words as had been spoken to me, और सेकेंडली अब कुछ बात देनी होगी ना, अब तो ना मुझे कुछ नहीं, मैं बोलूंगी नहीं, दिस इज कॉल्ड ईगो। Was my idea the best idea of the world? It was just an idea. This is called attachment to that idea. What is ego? Your idea, okay fine, दे दिया, देने के बाद डिटैच्ड, ये तरीका ईगो का है। आई जस्ट बी अटैच्ड अंटिल आई डोंट गेट द फ्रूट आई हैव एक्सपेक्टेड इन माई माइंड, दिस इज कॉल्ड ईगो, डिटैच्ड। तो बाबा ने कहा कि इसलिए बालक बन जाओ, मालक बन के राय दे दो, और फिर जब मानने के लिए सामने बात आए तो बालक बन जाओ। ओके, कि बालक है, ठीक है। तो ये दिस शिफ्टिंग बहुत इजी होना चाहिए, दिस इज कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी। व्हेन आई नीड टू गिव इट फाइन, जब नहीं करना है तब एकदम डाउन, ओके फाइन। मेजॉरिटी जहां चलना चाहते हैं, मैंने कहा इधर चलो, उसने कहा फ्रेंड सर्कल होता है ना, उन लोग कह रहे वहां चलो, चलो मेजॉरिटी कहा है वहां चलो, इट्स ओके फाइन। अब मैं सोचू नहीं नहीं मैंने बोला ना इस तरफ ही चलो, दिस इज कॉल्ड, वही क्लैश होता है। बालक बन जाओ, मालिक बनो। हम लोग एक्सरसाइज करते, क्यों करते, सो दैट ऊपर नीचे हाथ इजीली हो। ये भी एक्सरसाइज मालक और बालक बनने का, बिकम अ मास्टर एंड बिकम अ चाइल्ड। तो बाबा ने कहा इससे संस्कारों का टच, तो मालिक, तो राय दी, मालक बने, और फिर जब फाइनल होता है
तब बालक बन जाओ। राय दी मालक, फाइनल होता है बालक। दिस इज द तरीका। नेक्स्ट, मन में जब कोई संकल्प उत्पन्न होता है तो उसमें सच्चाई और सफाई हो। अंदर में कोई भी भाव स्वभाव का कीचड़ा न हो। जो ऐसे सफाई वाला होगा वही सच्चा होगा। Therefore, truthfulness, okay, one part है। More important is स्वच्छता, cleanliness। कोई भी अंदर स्वभाव किसी का रख के अंदर हम अगर डील करते हैं, फिर बाद में वो उसका स्वभाव नहीं होता है, वो मेरा संस्कार बन जाता है। बिकॉज आई हैव केप्ट दैट इंप्रेशन इन माई माइंड। सो दैट सोल माइट गो अवे, द सिचुएशन माइट गो अवे, द सोल माइट हैव चेंज्ड, बट माई इंप्रेशन इज द सेम, विच वी डिस्कस्ड अर्लियर। किसी के प्रति कोई इंप्रेशन नहीं बना। उसके लिए क्या हेल्प हो जाएगा? ही इज अ सोल, नो। आखिर तो सोल मतलब क्या? 7 क्वालिटीज है। ओके, दीज आर जस्ट द लेयर्स, ऊपर का लेयर्स है। बेसिकली ही इज अ प्योर एनर्जी। Therefore the soul feeling helps us in this संस्कार मिलन। तो बाबा ने कहा इसलिए संस्कारों की टक्कर से बच जाएगा। संस्कार मिलन की रास करने के लिए कुछ मिटाना पड़ेगा, कुछ समाना पड़ेगा। यह मेरे संस्कार है, ये शब्द भी मिट जाए, इतने तक मिटना है। इवन टू से दैट ये मेरा संस्कार है, मतलब ये भी एक तरह से ईगो है। दिस इज माय नेचर, ये बताना। माय नेचर इज अ लिमिटेशन। बहुत बार व्हेन आई से दिस इज माय नेचर, प्लीज बेयर विथ मी। सो व्हाट डू वी एक्चुअली मीन? कि आप कुछ भी हो, यू हैव टू बेयर विथ व्हाट आई एम। आई डोंट वांट टू चेंज, दिस इज माय नेचर। My nature is a barrier to mix with others. Never have this feeling ये मेरी नेचर है। तो अपनी पुरानी नेचर बदलकर ईश्वरीय नेचर, तो जितना मेरी सोल फीलिंग होगी ना, रूट क्या है? सोल है। और हर सोल के अपने अपने संस्कार है। क्या होता है? Suppose a person you have just employed and पिछले 10 साल से वो किसी और जगह था, उसके अपने कुछ एक्सपीरियंसेस है जो बहुत बिटर है बॉस के साथ, और अब वो आपके पास आया, you have employed him. Now the moment you say something, will it be as per what you said or will he have little bit doubt? बिकॉज उसका वो जो बॉस के साथ बहुत बिटरनेस था, देयर वाज नो फेथ इन द रिलेशनशिप, एंड बिकॉज ऑफ विच ही लेफ्ट द जॉब एंड ही केम ओवर हियर। तो उसका भी संस्कार क्या हो गया? नाउ द इंप्रेशन इज कैरिंग कि बड़ों के ऊपर ना फेथ नहीं रखना चाहिए, दे आर जस्ट यूजिंग अस। दिस इज द इंप्रेशन। एंड द मोमेंट यू एज अ बॉस हैव सेड समथिंग टू हिम, क्या करेगा वो? क्योंकि वो पुराना स्वभाव संस्कार लेकर आया है ना, वो वैसे ही रिएक्ट करेगा, उसका नेचर होगा वैसे ही रिएक्ट करना। तो नाउ व्हाट इज हियर, उसका जो पार्ट ऑफ वर्किंग इज दैट मैं अगर ऐसा बॉस हूं, आई अंडरस्टैंड कि उसके घाव बहुत है, एंड देयरफॉर अकॉर्डिंगली आई डील विद इट। अगर वो मेरे पर विश्वास नहीं करता है, दैट इज नथिंग न्यू फॉर मी। दिस इज कॉल्ड कैरिंग अलोंग, बिकॉज नेचुरल है, उसका बहुत घाव है, एंड बिकॉज ऑफ विच वो जल्दी मेरे पर विश्वास नहीं करेगा। तो इसलिए बाबा ने बताया कि संस्कार को बुलाना पड़ेगा। सेकंड लास्ट है, जितना संस्कार मिलन की रास करने के लिए एक दो को बातों को स्वीकार करो और सत्कार दो। अगर स्वीकार करना और सत्कार देना, स्वीकार करना और सत्कार देना, ये दोनों ही बातें आ जाए तो संपूर्णता और सफलता दोनों समीप आ जाएगी।
अगर स्वीकार करना और सत्कार देना, एक्सेप्ट करो और रिगार्ड दो, दोनों की एक दूसरे की। पावर ऑफ एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मीन्स आई अंडरस्टैंड what he has gone through. Second, I understand spiritually the soul is very pure. And third, I understand, therefore this will be the way he will deal with me. This is called understanding. क्योंकि बेचारा इतना अप्स एंड डाउन्स के अकॉर्डिंग गया है, इसलिए बाबा ने कहा कि स्वीकार करो और सत्कार दो। अब क्या होगा, जितना वो घाव है उसका, इट्स एन इंजरी, उसको क्या चाहिए, ही हैड बीन गेटिंग रिजेक्शन ऑलवेज, तो अब उसको क्या चाहिए, एप्रिसिएशन, रिस्पेक्ट चाहिए। तो जितना उसको वो घाव, इट्स बिकॉज एन इंजरी, उसको ट्रीटमेंट चाहिए, ये रिस्पेक्ट इज द ट्रीटमेंट, फेथ इज द ट्रीटमेंट फॉर दैट सोल। वो मेरे पर फेथ नहीं करेगा, आई अंडरस्टैंड हिज लिमिटेशंस, आई स्टार्ट हैविंग फेथ ऑन हिम, तब बाबा कहते फिर इजी हो जाएगा। तो जितना तो सर्व के दिलों पर विजयी बनते हैं, वही भविष्य में विश्व महाराजन बनते हैं। दिस इज हाउ टू विन द हार्ट्स ऑफ द पीपल, हाउ टू रूल द हार्ट्स। The one who would rule the hearts of people around him, वही भविष्य में विश्व महाराजन बनता है। सत्युग के महाराजा बनना है तो ये रूल करने की नेचर है। बट इन द हार्ट्स, हम ऊपर से रूल करते हैं, वी वांट टू बिकम पावरफुल, बट वी नीड टू एम्पावर। Spirituality teaches us not to become powerful but to empower, and when you empower, eventually you are going to rule him. That is how you will become powerful anyways. Empower करो उसको। और लास्ट है, यदि आपको कभी कोई का विचार स्पष्ट नहीं भी लगता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी का विचार आपको अच्छा नहीं भी लगता है, सभी ध्यान से सुने, उसको कभी ना नहीं करनी चाहिए, शब्द सदैव हाजी निकलना चाहिए, और फिर समय को देखकर इशारा दे सकते हो। अगर उसी समय ना कहकर कट करेंगे तो संस्कार टकराएंगे, इसलिए हाजी कर धरनी बनाओ, फिर समय देख इशारा दो, यही विधि है संस्कार मिलन की। कोई भी आपको विचार देता है कि प्लीज डू दिस, उस समय उसको ना नहीं करो, उसको हाँ करो, और फिर जैसे थोड़ा टाइम बीत जाए या एज पर द केस, फिर उसको इशारा दो, अलर्ट करो कि देखो ऐसे ऐसी बात है ना, आपने तो बोला आपका विचार बहुत अच्छा है, लेकिन ये बात है, इसलिए हम इस पर विचार करेंगे, और फिर बाद में उसको इशारा दो कि ऐसे इसलिए नहीं हो सकता है। उसी समय ना कर देंगे ना, उस समय वो बहुत एक्सपेक्टेशन मोड में है, तो इट्स लाइक ही इज वेरी मच हाई इन हिज स्पिरिट, तो इट्स लाइक यू आर कटिंग हिज बिल्डिंग, आपने शूट कर दिया उसके बिल्डिंग को, तो therefore that would be a big setback for him। कोई भी बात में इमीडिएटली कभी किसी को ना नहीं करनी चाहिए, उसको अलर्ट करो, लेकिन इशारा देके, और विधि है संस्कार मिलाने की। ये बाबा ने हमको इशारा दिया कैसे संस्कार मिलाना है। स्वीकार, एट द फर्स्ट इंस्टेंस ऑलवेज से यस, और उसके बाद अलर्ट करो, और लास्ट इज ये सब होगा तो यू विल बिकम दिल पसंद ऑफ 95%। देखो 5% तो फिर भी ऐसे होंगे जो ऑलवेज क्रिटिसाइज करेंगे, दैट्स फाइन। बाबा ने 5% की छूट दी है, 95% के दिलों पर राज करना है, दिल पसंद का सर्टिफिकेट लेना है, ये है सर्टिफिकेट। दिस इज द मेथड टू गेट अलॉन्ग। इजी है, इजी है मेथड, मेथड बता दी, अब तो इजी है ना।
तो ये बहुत अच्छी बाबा की अव्यक्त इशारे हैं जो हम पोस्ट करेंगे, आप सभी इस पे गो थ्रू करना, ठीक है। अब अपने ये 12 पॉइंट जो हमने देखे, इसका आप अपना आप ही ऑल ऑफ यू कैन मेक अ चार्ट एंड देखो किस मार्क में मुझे वर्क करना है, टिक मार्क करते जाओ कि नहीं इस पर मुझे वर्क करना है, इस पर नहीं। तो इससे बहुत हेल्प हो जाएगा, ठीक है। 1 मिनट साइलेंस में बैठते। और सबसे इजी तरीका बाबा ने बताया कि ऑलवेज समझो एवरीवन इज अ सोल, पॉइंट ऑफ लाइट। एवरी सोल इज अ प्योर एनर्जी। तो जो भी हमारे साथ में है उन सबको इमर्ज कर दे इन अ फैमिली, चाहे इन अ फैमिली इमर्ज करो, चाहे इन अ सेटअप आप इमर्ज करो उनको, और उनको ऐसा पॉइंट ऑफ लाइट देखो, चाहे रिलेटिव्स है सबको इमर्ज करे। एवरीवन इज अ सोल and everyone is a point of light, pure energy, powerful energy. All the souls around me have the same 7 virtues जैसे मेरे में है, peaceful, loveful, happy। तो हर कोई स्पार्कलिंग स्टार है। अब सबके ऊपर लेयर्स आ गई है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सतयुग से लेकर कलयुग तक जर्नी शुरू हुई, लेयर्स के ऊपर लेयर्स आते गए, ईगो के, एंगर के, बिटरनेस के, धोखा के, दीज ऑल उस पॉइंट ऑफ लाइट के ऊपर लेयर्स आते गए हैं, सबके पॉइंट, सबके ऊपर। और अब वो भूल गई है कि मैं प्योर एनर्जी हूं। उसको लगा ये ईगो यही मेरी आइडेंटिटी है, ये लेयर्स ही मेरी आइडेंटिटी है। सो सब लोग आपके सामने जो है उन सब के सामने ये रॉन्ग आइडेंटिटी चल रही है। अब आप एक तरफ हो, आप भी प्योर एनर्जी, पॉइंट ऑफ लाइट हो, स्पार्कलिंग स्टार। अब आपके सारे लेयर्स आपने निकाल दिए हैं, ईगो के, सर बिटरनेस के। आप चमक रहे हो और आपको दिखाई दे रहा है कि उनमें भी वो प्योर एनर्जी है, लेकिन ऊपर लेयर्स आ गया। दिस इज कॉल्ड फीलिंग ऑफ मर्सी, कि बेचारा जो लेयर्स है ना, उसको मुझे हेल्प करना है निकालने की। वो भी बहुत प्योर एनर्जी है, पवित्र आत्मा है, लेकिन ये लेयर्स है। ये मर्सी की फीलिंग, ये हेल्पिंग नेचर, इस संस्कार मिलाना, ये एटीट्यूड रखना ही संस्कार मिलाना है। तो अब मेरी आज इन सब के सामने ये एटीट्यूड रह रही है। ये बेचारे, दे डोंट नो, they are ignorant about their purity. I know how pure they are. I, as a leader, as a parent, as a subordinate in my team,
मैं दीपक जगा हुआ, इन सब का दीपक जगाऊंगा। ओम शांति।